आइए मैं प्रवीण साक्या सुपर ब्रिलियंट पॉइंट विधुना की तरफ से आज चर्चा करते हैं आव्यूह पर। किस पर चर्चा करते हैं? आव्यूह पर। जैसा कि आव्यूह पर चर्चा करते हैं, आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, यानी आव्यूह है क्या? आव्यूह जो है कि एक कुछ संख्याओं यानी कि कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ का एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, यानी करने को क्रम, या कह सकते हैं आप डायरेक्ट सीधी भाषा में कि कुछ, जैसे कि आपने देखा है कि कुछ स्तंभ, यानी कुछ स्तंभ जैसे हमने ये लिख लिया 5 6 लिख लीजिए 3 2 1। अब इसको इस प्रकार के रूप में बंद कर दें तो ये हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। यानी इसमें कुछ पंक्ति हैं और कुछ स्तंभ हैं। जैसे कि पंक्ति कौन होती हैं? ये होती हैं। स्तंभ कौन से होते हैं? ये खड़े खड़े वाले स्तंभ होते हैं। तो कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ में आयताकार के रूप में जो व्यवस्थित करते हैं उस क्रम को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। तो आव्यूह के प्रकार, यानी कि आव्यूह काफ़ी प्रकार के होते हैं। आव्यूह यानी जैसे कि नंबर 1 में आता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। उसके बाद आता है आपका वर्ग आव्यूह। उसके बाद आता है आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति, ठीक। उसके बाद आता है आपका स्तंभ आव्यूह। उसके बाद आता है आपका रिक्त आव्यूह, शून्य आव्यूह। उसके बाद और आता है आपका इकाई आव्यूह। उसके बाद आता है आपका विकर्ण आव्यूह। ठीक। उसके बाद आ आता है अदिश आव्यूह। क्या आता है? अदिश आव्यूह। और एक उपाव्यूह होता है। क्या होता है? उपाव्यूह। तो आव्यूह के बारे में बता दिया हमने कि यानी कि कुछ पंक्ति और स्तंभ को आयताकार के जो रूप में व्यवस्थित किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह के भेद जो होते हैं यानी प्रकार काफ़ी प्रकार के होते हैं। इसमें अभी पूरे नहीं हुए हैं और एक आध दो और हैं, उनको देखिए। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह में जो होता है जैसे पंक्ति और स्तंभों में, पंक्तियों और स्तंभों, यानी जो जैसे कि आपने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो हमारा क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह। जैसे पंक्ति 6 3, जैसे कि ये आव्यूह है 7 2 6 1। जैसे कि इसमें क्या है? पंक्ति 3 है। कितनी है पंक्ति? 3। ये पंक्तियाँ होती हैं। ये क्या होते हैं? स्तंभ। तो पंक्तियाँ 3 हैं और स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। हमने क्या कहा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी स्तंभों की संख्या से कम हो। चूँकि पंक्तियाँ 3 हैं, स्तंभ कितने? 2। तो ये हमारा कैसा? क्षैतिज आव्यूह तो है नहीं। तो अगर इसी का ठीक उल्टा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? अब देखिए इसमें क्या है? इसमें पंक्तियाँ तो 2 हो गई, लेकिन स्तंभ कितने हो गए? 6 हो गए। कितनी हो गई? 6 हो गए। तो अब इसमें हमने कहा कि क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो वो हमारा क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो स्तंभों की संख्या अधिक है लेकिन पंक्तियों की संख्या कैसी है? तो ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में बात करते हैं, उसमें क्या होता है? इसी का ठीक विपरीत। उसमें क्या होता है? स्तंभों की संख्या कम हो और पंक्तियों की संख्या अधिक हो। तो कहने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। ये कैसा आव्यूह हो गया? ऊर्ध्वाधर। उसी प्रकार से वर्ग आव्यूह। वर्ग में तो जानते हैं आप, स्क्वायर यानी लंबाई भी बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है। सीधी सी बात, जैसा भी बना हो वो यानी कि
क्रम यानी जितने भी विकर्ण हों जितने भी पंक्ति हों उतने ही स्तंभ हों तो उसमें वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी जैसे कि जितने भी वर्ग हों, जैसे कि 3 2 ये वर्ग आव्यूह हो गया, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, ये वर्ग आव्यूह हो गया। 3x3 का भी बना सकते हैं, जैसे 6 7 3 2 1 2 1 0 2, ये हमारा 3x3 का हो गया। ये 2x2 का होगा, ये 3x3 का होता है। यानी कि क्रम जो होता है वो हमारा पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो ये तो हमारा हो गया वर्ग आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह की बात करते हैं। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है कि जिसकी पंक्ति केवल एक हो, पंक्ति हो स्तंभ में नहीं हो। जैसे पंक्ति, जैसे कि पंक्ति 6 7 6। अब इसमें क्या है, पंक्ति है स्तंभ तो नहीं है। या स्तंभ की अगर देखा जाए 2 है, पंक्ति कितनी है ओनली 1, तो 1 कितना हो जाएगा 3। 1 कितना हो जाएगा क्रम 3। तो ये कैसा है पंक्ति आव्यूह। इसी का ठीक उल्टा करते हैं 6 7 6, तो ये क्या हो गया स्तंभ आव्यूह, है ना। उसी प्रकार शून्य आव्यूह, जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य हो वो कैसा आव्यूह कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। जिस आव्यूह में सभी अवयव कैसे हों, शून्य आव्यूह, वो आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है। कैसा कहलाता है। उसके बाद आता है आपका इकाई आव्यूह। अगर इकाई आव्यूह की बात करते हैं, जैसे इकाई आव्यूह जिस वर्ग आव्यूह अभी हमने तो जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, जैसे कि ये वर्ग आव्यूह हमारा, ये वर्ग आव्यूह क्या है, ये हमने आव्यूह बना दिया। इस आव्यूह का मुख्य विकर्ण, यानी कि इस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों, शेष तत्व कैसे हों, शून्य हों। ये जैसे आपकी बात करते थे इकाई आव्यूह, किसकी बात करते थे, इकाई आव्यूह की। अब इसमें क्या है कि हमारा 3x3 का तो है, यानी जिस वर्ग आव्यूह है कोई, अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला ले लें, यानी आप 2x2 का ले सकते हैं, 1 0 0 1, या इस तरीके से रखते हैं 0 1 1 0। यानी मुख्य विकर्ण और अग्र विकर्ण के सभी जो अवयव होंगे वो हमारे कैसे होंगे, यानी 1 1 होंगे। कैसे कैसे होंगे, 1 1, या तो ये विकर्ण आपका 1 1 होगा, या तो ये विकर्ण आपका 1 1 होगा, और शेष जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे, शून्य होंगे। तो आपका इकाई आव्यूह कहलाता है। कैसा कहलाता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। और कि उसी प्रकार से देखिए विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यदि किसी वर्ग के मुख्य विकर्णों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, जैसे विकर्ण आव्यूह की यानी कि बात करते हैं। जैसे कि देखा जाए आपका, यानी कि अब इसमें था 1 1 था, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 4 भी हो सकता है। अगर विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं, यानी किसी भी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण या मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व कैसे हों, शून्य, ये मुख्य विकर्ण होता है। अब ये अग्र विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व कैसे हों, शून्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे कि 4 0 0 2। अब इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के 0 तो है नहीं, शेष अवयव शून्य है, तो हमारा कहलाता है विकर्ण आव्यूह। इस प्रकार हो सकता है 4 0 0 0 2 0 0 0 1। ये भी हमारा कैसा आव्यूह कहला सकता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है। तो ये भी आव्यूहों की चर्चा थी। इसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आया हो। यदि समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं क्या है। जैसे कुछ सवाल आते हैं उनको देखिए। अभी तो आव्यूह के बारे में बता दिया, आगे और आएंगे उसके बारे में और बता देंगे। जैसे कि सवाल है आपका, यानी क्वेश्चन है आपका, यानी आव्यूह 2 2 1 -3 0 4 4 -4 7 और 7 6 5 में पोजीशन देखना क्या क्या है। नंबर 1 पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ, उसके बाद स्तंभ, कितने स्तंभ, उसके बाद आपकी है इसका क्रम पूछा गया, अच्छी बात। उसके बाद पूछा गया कुल तत्व, 4 चीज़ें पूछी गई। हमने आपको बताया है, अगर उसमें नहीं समझ में आया सवाल में आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा, ये कन्फर्म है। जैसे कि हमने कहा पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्ति
तो पंक्तियाँ देखने के लिए आपको इसी तरीके से देखना होता है, यानी 1 नंबर पंक्ति, 2 नंबर पंक्ति, 3 नंबर। तो पंक्तियों का जो आंसर होगा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और 4। कितने हैं स्तंभ, 4। और उसके बाद क्रम की बात करते हैं। हमने कहा क्रम जो होता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या होता है क्रम, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो क्रम हो गया हमारा कितना, 3 गुणे 4। ठीक है ना। तो पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया और क्रम भी हो गया। उसके बाद आता कुल तत्व, आप गिनकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपका क्रम का गुणा कर दिए। कितने हैं, 4 3 12 तत्व। कितने हो गए, 12 तत्व। हो सकता है आपको समझ में आया, नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ आया होगा समझ में। जैसे कि हो सकता है क्रम लिखिए, बताइए कौन कौन से वर्ग आप भी हुए हैं। जैसे कि आपके देखा है कि 4 1 2 2 6 3। अब इसमें अगर क्रम लिखने की बात आ जाए तो आपको लिखना है पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितनी, 1 2 3, स्तंभ कितने, 2। तो 3 गुणे 2, ये क्या आप क्या हुआ, क्रम हो गया। क्या हो गया, क्रम हो गया। ठीक है ना। ठीक है, और समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आप भी आते हैं, उनमें आपको x y के मान भी निकालने का आते हैं। जैसे कि देखिए क्या सवाल है। जैसे कि आपका सवाल आ जाता है 2x + y, x माइनस का y, x माइनस का z, x माइनस y और प्लस का z इक्वल 10 2 -1 और 8। इस तरीके से सवाल आता है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से सवाल आता है। इसमें क्या होता है, x और y की और z की वैल्यू निकालने को आते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्टली तुलना कर देनी। क्या करना है, तुलना करना है आपको। क्या करना है, तो आपको तुलना कर देना। करने पर तो तुलना करना है कि यहाँ पर आपका एक अवयव है। यहाँ पर अवयव नंबर कितना है, 11। अवयव नंबर कितना है, 11। तो 11 और यहाँ पर कितना है, 10 है। तो आपको रखना है 2x + y = कितना, 10। इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं फर्स्ट। उसी प्रकार से अवयव नंबर सेकंड, लेकिन यहाँ पर कितना, -1। तो यहाँ लिखता x माइनस का y = -1। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी -y + y कितना हो गया, 3x हो गया। यहाँ पर कितना, 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया। काट सकते हैं, कितना आ सकता है, x वैल्यू जो प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, 3 प्राप्त होती है। x जो मान है वो कहाँ रख लेना है, समीकरण नंबर 2 से। कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। कहाँ पर रखना है, 2 में रखना है। तो 3 माइनस का y = -1। माइनस y उधर जाएगा तो यहाँ पर आ सकता है कि 1 + y। तो y = कितना, 4। x का मान निकला है, y का मान निकला। उसी प्रकार से z का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, देखिए हमने अवयव नंबर 1 बराबर कर लिया, 2 के बराबर कर लिया। उसी प्रकार से अवयव नंबर, ठीक है ना, तो कर सकते हैं कि x माइनस का z = 2। इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं, 3। अब प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता है कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लग लीजिए 3 माइनस का z बराबर कितना, 2। तो z उधर ला जाइए, 3 इधर लाइए। तो z = हो जाए 3 माइनस का 2। तो z बराबर आ जाएगा कितना, 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे कि अभी आपने x का मान निकला, y का मान निकला, z का भी मान निकला। अब रह गया आपको किसका मान निकालने। हाँ, सभी निकल तो आए हैं। ठीक है ना। प्रयास करते हैं, समझ में आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करिए और पूछिएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप कर सकते हैं आप।